हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का सेशन नंबर 11 सस्पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सस्पेंशन सिस्टम होता क्या है, उसका काम क्या है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, टू एब्जॉर्ब द रोड शॉक्स टू प्रोवाइड द सेफ एंड कंफर्टेबल राइड टू द पैसेंजर। जो सड़क की वजह से, ठीक है, जो झटके वाहन में लगते हैं, उन झटकों को एब्जॉर्ब करना और उन्हें वाहन के भीतर तक जो यात्री हैं उन तक ना पहुंचने देना, ताकि उनकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित हो। ठीक है, द सस्पेंशन सिस्टम मिनिमाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ रोड पर्टिकुलर रोड कंडीशन, प्रोवाइडिंग अ सेफ ड्राइव टू द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द व्हीकल। ठीक है जी, when acceleration come into force and force translate into raw energy, this energy travels through the frame of the vehicle. Without coil springs to absorb this, the vertical energy would cause the vehicle to jump off the road, reducing tire friction and control, which would result in heavy bounce back downwards by the car with even greater force, which could be very dangerous. तो बता रहा है कि जब भी हम ज़्यादा एक्सेलरेशन करते हैं तो उस केस में विदाउट सस्पेंशन सिस्टम जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो व्हीकल की जंपिंग है दैट विल बी अनइवन, जो रोड से टायर कांटेक्ट है, ठीक है, वो हट जाएगा और वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। कॉयल स्प्रिंग एंड लीफ स्प्रिंग एब्जॉर्ब ऑल फोर्सेस। तो जो कॉयल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग होते हैं वो सभी फोर्सेस को इनको एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है, एंड कीप द टायर्स फर्मली प्लांटेड टू द ग्राउंड, और टायर को आपके ग्राउंड के साथ बनाए रखते हैं, टायर्स का कॉन्टैक्ट। ठीक है, द टर्म सस्पेंशन इज गिवन टू स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर एंड लिंकेजेस दैट कनेक्ट अ व्हीकल टू इट्स व्हील्स। तो सस्पेंशन किस चीज को टर्म दी जाती है, ये एक डेफिनेशन हो गई हमारी। ठीक है, कि टर्म सस्पेंशन किस चीज को दी जाती है, स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर एंड लिंकेजेस दैट कनेक्ट अ व्हीकल टू इट्स व्हील्स। जो कि एक व्हीकल को उसके व्हील से कनेक्ट करते हैं, वो सभी लिंकेजेस किसके साथ, स्प्रिंग्स एंड शॉक एब्जॉर्बर के साथ। तो सस्पेंशन क्या है, इट इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर एंड ऑल द लिंकेजेस दैट कनेक्ट व्हीकल टू द व्हील्स। ठीक है जी, the suspension system mainly serves the purpose of providing safety to the car by minimizing jerks and provide comfort to the occupants of the vehicle. तो एक काम क्या है सस्पेंशन का, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि मिनिमाइजिंग द रोड शॉक्स, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल राइड टू द पैसेंजर, यात्रियों को आरामदायक सुविधा प्रदान करना। तो आप जैसा कि इमेज में भी देख सकते हैं, इस इमेज में आपके सभी जो मेन कंपोनेंट्स हैं एक सस्पेंशन सिस्टम के वो बताए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंट्रोल आर्म्स हैं, अपर कंट्रोल आर्म, लोअर कंट्रोल आर्म, ठीक है, कॉयल स्प्रिंग है, शॉक एब्जॉर्बर है, कंट्रोल आर्म शाफ्ट है, ओके, स्वे बार्स हैं, बॉल जॉइंट्स हैं। तो ये सभी जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो इसमें दर्शाए गए हैं, इस डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं, सो दैट इट इज ईजी फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप जब हम इन टर्म्स के बारे में, इन कंपोनेंट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो इन्हें समझने में। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। सिद्धांत क्या है सस्पेंशन प्रणाली का, टू रिस्ट्रिक्ट रोड वाइब्रेशन फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द व्हीकल। जो मेन काम है वो है कि जो रोड वाइब्रेशंस हैं उनको बाकी कंपोनेंट्स तक ट्रांसमिट होने से रोकना है, वो बाकी कंपोनेंट्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट द पैसेंजर फ्रॉम द रोड शॉक, जो रोड शॉक्स हैं उनसे पैसेंजर्स को भी प्रोटेक्ट करना। टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल इन पिचिंग एंड रोलिंग, जब भी पिचिंग और रोलिंग कंडीशंस आती हैं व्हीकल में, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे क्या होती हैं ये पिचिंग एंड रोलिंग, ठीक है, तो उस समय मतलब इन कंडीशंस में व्हीकल की स्टेबिलिटी को बनाए रखना। अभी हमारे पास आगे टर्म्स आएंगी ये पिचिंग एंड रोलिंग, तभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास हैं कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, वो
उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट मेन कंपोनेंट इज कंट्रोल आर्म, जैसा कि हमने पीछे इमेज में भी देखा था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दीज आर द कंट्रोल आर्म्स, अपर कंट्रोल आर्म, लोअर कंट्रोल आर्म, ठीक है। तो अब मूवेबल लीवर होता क्या है ये कंट्रोल आर्म, एक ये मूवेबल लीवर होता है दैट फास्टन द स्टीयरिंग नक्कल टू द फ्रेम ऑफ द व्हीकल, ठीक है, जो कि स्टीयरिंग नक्कल को व्हीकल की फ्रेम के साथ कनेक्ट करता है। एक ऐसी मूवेबल आर्म या मूवेबल लीवर ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल आर्म बुशिंग, ठीक है जी। अब कंट्रोल आर्म्स की जो ब्लैक कलर की आप इमेज में देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ स्लीव विच अलाउ द कंट्रोल आर्म्स टू मूव अप डाउन, ठीक है, टू ऑन द फ्रेम। इसकी वजह से क्या है, जो फ्रेम पर जो जॉइंट होता है, तो ये एक स्लीव होती है जो कि इजीली इसकी मूवमेंट को इजी बनाए रखती है, अप डाउन मूवमेंट को, ठीक है, फ्रेम के साथ। नेक्स्ट आ जाती है स्ट्रट रॉड। इट प्रिवेंट्स द कंट्रोल आर्म फ्रॉम स्विंगिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जैसा आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं, स्ट्रट रॉड, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये कंट्रोल आर्म को स्विंग करने से, आगे पीछे स्विंग करने से रोकती है। So these are the three main components, ठीक है, कंट्रोल आर्म बुशिंग एंड स्ट्रट रॉड। नेक्स्ट आ गया बॉल जॉइंट। अब बॉल जॉइंट का काम क्या है, अ जॉइंट दैट अलाउज द कंट्रोल आर्म एंड स्टीयरिंग नक्कल टू मूव अप एंड डाउन एंड साइडवेज एज वेल। एक ऐसा जॉइंट होता है बॉल जॉइंट जो कि ऑल ओवर मूवमेंट प्रोवाइड करता है जहां भी ये लगा होता है। जिस भी कंपोनेंट में बॉल जॉइंट लगा होता है वहां पे ऑल ओवर इन ऑल डायरेक्शन मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये जॉइंट होता है जो कि स्टीयरिंग इसमें सस्पेंशन सिस्टम में कंट्रोल आर्म और स्टीयरिंग नक्कल को अप डाउन और साइडवेज मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है शॉक एब्जॉर्बर और स्ट्रट। इट प्रिवेंट द सस्पेंशन फ्रॉम बाउंसिंग आफ्टर स्प्रिंग कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन। अब स्ट्रट का काम क्या होता है, स्ट्रट के साथ स्प्रिंग लगा होता है। अब स्प्रिंग जब कंप्रेस हो गया तो उसके बाद जब एक्सपेंशन होनी है उसकी, तो बाउंसिंग जो इफेक्ट होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए जो स्ट्रट है उसका काम होता है। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर, ओके, राइट साइड में लिख के बताया है, और उसके साथ स्प्रिंग है। तो जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा, जब भी कोई झटका लगता है या गड्ढा आता है तो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। उसके बाद जब स्प्रिंग एक्सपेंड हो जाएगा, वापस बैक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, तो उस समय जो बाउंसिंग है वो ना हो, ठीक है, तो उस समय जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है दैट इज डन बाय शॉक एब्जॉर्बर। नेक्स्ट है स्टेबलाइजर बार। तो नीचे आप देख सकते हैं स्टेबलाइजर बार है, ये बॉडी की रोलिंग को, ठीक है, कॉर्नरिंग के टाइम कंट्रोल करता है। कॉर्नरिंग मतलब जब भी हम मोड एटसेट्रा लेते हैं उस समय जो बॉडी रोलिंग है, कहीं बॉडी रोल ना हो जाए, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजिंग बार का यूज़ होता है सस्पेंशन में। एंड लास्ट स्प्रिंग। तो स्प्रिंग्स का काम है, इट सपोर्ट्स द वेट ऑफ द व्हीकल, गाड़ी के वेट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसको सपोर्ट करता है। सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देम क्वाइट वेल। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती हैं कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम। एक सस्पेंशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली आती रहती हैं। शॉक एंड स्ट्रट्स। शॉक्स एंड स्ट्रट्स आर लोकेटेड बिहाइंड द व्हील्स ऑफ द व्हीकल। ये व्हील के पीछे लगे होते हैं। दे आर सब्जेक्ट टू वियर एंड टीयर जस्ट लाइक अदर व्हीकल पार्ट्स। और कंटिन्यूस यूज से इनका वियर एंड टीयर भी होता है। द साइन ऑफ शॉक वियर आउट आर द कार बाउंसिंग एक्सेसिवली, लीनिंग्स हार्ड इन कॉर्नर एंड जर्किंग एट ब्रेक्स। अब इसके वियर आउट के कुछ इंडिकेशंस होते हैं, साइंस होते हैं। आपको समझ कैसे आएगी ये चीज कि आप इसकी क्या आएंगी कि कार हैविली बाउंस कर रही है, एक्सेसिवली बाउंसिंग हो रही है, कार की बहुत ज़्यादा झटके लग रहे हैं, कॉर्नर्स पे ज़्यादा लीन हो रही है, ठीक है, या ब्रेक पे ज़्यादा झटके लग रहे हैं।
द साइन इंडिकेट्स दैट द शॉक एंड स्ट्रट आर डेफिनेटली कॉलिंग फॉर अ चेंज। अगर ऐसा होता है तो आपको साइन मिल रहा है कि यू नीड टू चेंज योर स्ट्रट्स। बॉल जॉइंट्स, the wearing out of ball joint can get dangerous because if they separate they cause you to lose control over the vehicle which could be a life risk। अगर बॉल जॉइंट सेपरेट हो जाता है तो इट वुड बी लाइफ रिस्क, क्योंकि आपको पता है कि बॉल जॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने यहाँ देखिए पढ़ा भी है कि बॉल जॉइंट्स का काम क्या है कि वो कंट्रोल आर्म और स्टीयरिंग नक्कल को जोड़े रखते हैं और उनकी मूवमेंट बनाए रखते हैं। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं रिलेटेड टू सस्पेंशन सिस्टम जो हमें पता होनी चाहिए। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे आगे पिचिंग, रोलिंग एटसेट्रा। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो अबाउट दीज टर्मिनोलॉजीज़। इन शब्दों का मतलब होता क्या है। जब भी सस्पेंशन सिस्टम के रिगार्डिंग इन शब्दों का यूज़ किया जाए तो उसका मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले आता है पिचिंग, रोलिंग एंड बाउंसिंग। पिचिंग क्या है, रोलिंग क्या है, बाउंसिंग क्या है। तो जब भी कोई व्हीकल चल रहा है एंड इट कम्स अक्रॉस अ रोड पिट और अ बम्प, इट एक्सपीरियंसेस अ जोल्ट। ठीक है, किसी गड्ढा आ गया या बम्प आ गया तो एक झटका सा लगता है। कंसिक्वेंटली द व्हीकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड एग्जिबिट टेंडेंसी ऑफ अनडिजायर्ड मोशन। अब वाइब्रेशन आ जाती है व्हीकल में और एक अनडिजायर्ड मोशन आ जाता है। ठीक है, गड्ढा आएगा या बम्प आएगा तो व्हीकल अप डाउन मूवमेंट करनी शुरू कर देगा। व्हेन द टेंडेंसी ऑफ मोशन इज अलोंग द लेंथ इट इज कॉल्ड पिचिंग। अब जो भी ये डायरेक्शन है अगर ये अलोंग द लेंथ हो रही है, ठीक है, ये अनडिजायर्ड मोशन जो हो रहा है, ठीक है, इन गड्ढे में या बम्प पे आने की वजह से जो अनडिजायर्ड मोशन आ गया व्हीकल की बॉडी में, अगर वो अलोंग इट्स लेंथ है, लेंथ के अलोंग है, तो दैट विल बी कॉल्ड पिचिंग। ठीक है, इफ द टेंडेंसी आर विड्थ वाइज, अगर ये विड्थ वाइज है एंड अलोंग द हाइट, दे आर टर्म्ड एज रोलिंग एंड बाउंसिंग। ठीक है, विड्थ के अलोंग होगा तो इसको हम रोलिंग बोलेंगे और अगर हाइट के अलोंग होगा तो इसको हम बाउंसिंग बोलेंगे। ठीक है, तो अनडिजायर्ड अगर कोई भी मोशन व्हीकल बॉडी में आता है ड्यू टू एनी रोड कंडीशन, ठीक है, तो वो किस चीज़ के अलोंग है, लेंथ के अलोंग है, विड्थ के अलोंग है, हाइट के अलोंग है, मतलब किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो अनडिजायर्ड मोशन, उसके हिसाब से हम पिचिंग, रोलिंग और बाउंसिंग को डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है स्प्रिंग कैम्बर। द इनिशियल कर्वेचर प्रोवाइडेड इन द लीफ स्प्रिंग इज कॉल्ड कैम्बर ऑफ द स्प्रिंग। जो आप देखी होंगी लीफ स्प्रिंग्स जो होती हैं हमारी, उनमें हल्का सा कर्वेचर, वो हल्की सी राउंड शेप, सर्कुलर जैसी शेप में, मतलब उसको शेप दिया होता है। तो जो इनिशियल कर्वेचर प्रोवाइडेड होता है दैट इज कैम्बर ऑफ द स्प्रिंग। द लीफ ऑफ द स्प्रिंग पोजेसेस सम रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्यू टू द कैम्बर। The provision of camber is essentially required in them so that the curved spring may change to a flattened shape on loading। तो स्प्रिंग कैम्बर होता है प्रोवाइडेड अर्लियर, तो जैसे ही लोड पड़ता है तो ताकि वो उसको एब्जॉर्व करने के लिए फ्लैटन शेप में आ जाए एंड अगेन उसके बाद एब्जॉर्व करने के बाद अपनी शेप को रीगेन कर दे। तो इनिशियल जो रेडियस प्रोवाइडेड होता है अ लिटिल बिट टू द लीफ ऑफ द स्प्रिंग्स। नेक्स्ट है यॉइंग, a phenomenon in which the highly cambered leaf spring exhibit movement about the vertical axis is known as yawing। Tendency of yawing is less in flat springs than in cambered springs। ठीक है, ये फिनोमिनन है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कैम्बर्ड लीफ हैं, वो मूवमेंट अबाउट वर्टिकल एक्सिस दिखाती है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, अप डाउन डायरेक्शन में उनकी जो मूवमेंट है दैट इज़ नोन एज यॉइंग। अब ये जो टेंडेंसी है ये फ्लैट स्प्रिंग्स में कम होगी, नेचुरल सी बात है, और जो कैम्बर्ड स्प्रिंग्स हैं उनमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाती है डिपिंग। अब डिपिंग क्या है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ व्हीकल टू ड्राइव इन इट्स फ्रंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। जब भी हम ब्रेक लगाती है तो जो व्हीकल जो आगे की ओर झटका कर लेती है, गोता खाती है, ठीक है, हम ब्रेक लगाते हैं तो एकदम से सडनली व्हीकल आगे को डूबती जैसी है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज डिपिंग।
दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेट ट्रांसफर ड्यूरिंग द एक्स्ट्रा वेट इज एडेड ऑन द फ्रंट व्हील्स। होता क्यों है ये? क्योंकि जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो वेट ट्रांसफर हो जाता है फ्रंट पोर्शन की ओर, ठीक है। कंसिक्वेंटली द फ्रंट व्हील सस्पेंशन इज ओवरलोडेड, उसकी वजह से जो फ्रंट का सस्पेंशन सिस्टम है व्हील का वो ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिपिंग एंड दिस इज नॉट अ डिजायर्ड कंडीशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया बॉटमिंग। When a vehicle is overloaded, it causes greater deflection in the springs than their normal specified values. कोई भी गाड़ी ओवरलोडेड होगी तो स्प्रिंग्स में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगी, जो भी सस्पेंशन के स्प्रिंग्स हैं अपनी जो उनकी स्पेसिफाइड वैल्यू है उससे ज़्यादा होगी। दिस रिजल्ट इन लोअरिंग डाउन ऑफ द होल व्हीकल, इसकी वजह से जो होल व्हीकल बॉडी है वो डाउन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड बॉटमिंग, और उसे हम क्या कहते हैं? बॉटमिंग। इट कॉजेज ओवरबर्डनिंग ऑफ द स्प्रिंग एंड रिडक्शन इन द ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी वजह से स्प्रिंग्स ओवरबर्डन हो जाएंगे और रिडक्शन हो जाएगी ग्राउंड क्लियरेंस में। अब दो टर्म्स हैं, स्प्रंग वेट, अनस्प्रंग वेट। द वेट of the vehicle frame, body, engine, transmission and any other load on these components are supported over the suspension system. Therefore such weights are called sprung weight. तो कोई भी वेट है जो सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर उसका सपोर्ट है, ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम जिस वेट को सपोर्ट कर रहा है दैट इज स्प्रंग वेट। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं व्हीकल के, ठीक है, जो कि सस्पेंशन के ऊपर है, जिसका भार सस्पेंशन पे पड़ रहा है, दे आर sprung weight. A vehicle should have greater sprung weight for better suspension. एक गाड़ी में अच्छी सस्पेंशन के लिए ज़्यादा स्प्रंग वेट होना चाहिए। जनरली इट्स शेयर इज अबाउट 65 to 80% ऑफ द होल व्हीकल वेट। तो पूरी गाड़ी के वेट का कम से कम 65 से 80% के बीच में जो स्प्रंग वेट है वो होता है। अनस्प्रंग वेट। अब कुछ पार्ट्स ऑटोमोबाइल के ऐसे होते हैं जो सस्पेंशन सिस्टम और रोड के बीच में फिट होते हैं, जैसे टायर्स, व्हील्स, डिस्क्स, ड्रम्स, ठीक है ना। दे आर नॉट सपोर्टेड बाय द सस्पेंशन सिस्टम, उनको सस्पेंशन सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। वेट ऑफ दीज पार्ट आर नोन एज अनस्प्रंग वेट, इनका जो वेट होता है उसको हम कहते हैं अनस्प्रंग वेट, जिसको सस्पेंशन सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। ये सस्पेंशन सिस्टम और रोड सरफेस के बीच में लगे होते हैं। एग्जाम्पल आर वेट ऑफ द रियर एक्सल सिस्टम, व्हील्स, टायर, ब्रेक एंड स्टीयरिंग नक्कल एटसेट्रा, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ अनस्प्रंग वेट शुड बी मिनिमम पॉसिबल फॉर कंफर्टेबल राइड, जो अनस्प्रंग वेट है वो कम से कम होना चाहिए एक कंफर्टेबल राइड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सॉफ्ट सस्पेंशन। अब एक सस्पेंशन इज सेड टू बी सॉफ्ट व्हेन द रोड व्हील्स बाउंस टू मच इवन फॉर अ स्मॉल रोड शॉक्स। अगर बहुत छोटे छोटे झटके भी हैं उसके लिए भी जो आपका व्हील्स हैं वो बहुत ज़्यादा बाउंस कर रहे हैं, देन द सस्पेंशन इज नोन एज सॉफ्ट सस्पेंशन। A soft suspension is desired on vehicles since it provides greater comfort to the passengers. However, too soft suspension is not desirable as a result of poor contact between the wheels and the road. एक soft suspension desired होता है क्योंकि इससे एक अच्छी जो राइड क्वालिटी है वो पैसेंजर को मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, जो व्हील्स और रोड कांटेक्ट है वो पुअर हो जाएगा, जिससे कि जो कि एक डिजायर्ड कंडीशन नहीं है। और इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन रिड्यूसिंग ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग इफेक्ट। जो ड्राइविंग इफेक्ट है, ब्रेकिंग इफेक्ट है, ब्रेक्स हैं, वो भी प्रॉपरली फिर काम नहीं करेंगी। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। हार्ड सस्पेंशन, इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द सॉफ्ट सस्पेंशन इन द सेंस दैट द रोड व्हील्स डू नॉट एक्सपीरियंस सफिशिएंट बाउंस इवन फॉर अ लार्जर रोड शॉक। इसमें बहुत ज़्यादा व्हील्स के ऊपर असर नहीं पड़ता है, चाहे बहुत ज़्यादा झटके भी हों सड़क से। इट देयरफॉर रिजल्ट इन रिड्यूस्ड कंफर्ट टू द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द व्हीकल। तो रोड व्हील ज़्यादा बाउंस नहीं करेंगे तो जो कंफर्टेबल राइड है अंदर व्हीकल्स की वो ऑक्यूपेंट्स के लिए कम होगी एज कंपेरिजन टू सॉफ्ट सस्पेंशन। ऑल्दो ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग एफर्ट्स आर सेटिस्फैक्टरी इन दिस केस। इस केस में जो ब्रेकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, even though it is not desirable. A good suspension system should be such that it is neither too soft nor too hard. तो एक जो अच्छा सस्पेंशन सिस्टम है वो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ही ज़्यादा हार्ड सस्पेंशन होना चाहिए। अब एक टर्म आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, स्प्रिंग स्टिफनेस। तो स्प्रिंग
इज स्पेसिफाइड बाय पैरामीटर कॉल्ड स्प्रिंग स्टिफनेस। अब जो भी स्प्रिंग यूज होता है, किसी भी स्प्रिंग को जो स्पेसिफाई किया जाता है उसको स्पेसिफाई किया जाता है स्प्रिंग स्टिफनेस से, ठीक है। तो द स्प्रिंग स्टिफनेस एस, इसको डिनोट एस से करते हैं, इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया जाता है लोड रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट इट बाय अ यूनिट लेंथ। स्प्रिंग को यूनिट लेंथ से डिफ्लेक्ट करने के लिए जो लोड रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज स्प्रिंग स्टिफनेस। इट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मिलीमीटर्स या kgf अपॉन सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। So this is all in this chapter. Thank you.